बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू लिन्ना से हुस्ना, जब भी इंसानों से बात करो तो अच्छी रही। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सनाउल्लाह हाशमी साहब के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत अच्छा लगा है। सब दोस्तों को इकट्ठा किया और मुझे पता चला कि 15-20 दिन पहले भी इन्होंने इकट्ठा किया। मुस्लिम लीग नून के जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि ये सारे नजरियाती लोग हैं। मैं सर आपको बताऊं कि हमारा सबका मकसद क्या है पाकिस्तान के हवाले से। हमारे नवाज शरीफ का मकसद, मरियम नवाज का, आपका, वारसी साहब का, हमारा सबका एक रुबाई की सूरत में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इंसान कर जाऊं, और मर तो जाना है मुनसिफ तूने एक दिन बिल आखिर, काश मरते मरते रोशन पाकिस्तान कर जाऊं। अच्छा जी, मैं पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं ना पे इधर जैसे हमने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। ठीक है, 1.25 अरब के आबादी वाले मुल्क को 25 करोड़ लोगों ने ऐसी शिकस्त दी है कि दुनिया हैरान हो गई। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी से अल्लाह के फजल से हमारे पाकिस्तान के रास्ते खुलेंगे। आपको ये मैं बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब ये दौरे कर रहे हैं ताजिकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, ये सारे जितने ममालिक हैं, वहाँ पे हमारे मिसाइलों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो कह रहे हैं जी सानू दियो फतेहमंद मिसाइल दियो, गौरी मिसाइल दियो, अब्दाली मिसाइल दियो, तुसी तो कमाल कर देता है बिल्कुल। तो ये अगर हमारे पूरे तरीके से हम इस बिजनेस को कामयाब कर लें, और जिस तरह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी, जैसे कहते हैं ना सारे मुसलमान मुल्क जी बारी बारी सबकी बारी आ रही है, पहले लीबिया की बारी आई है, फिर शाम की आई है, फिर इराक की आई है, अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बारी नहीं है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और ये इस्लामी दुनिया को भी लीड करेगा। आप देख रहे हैं इंशाल्लाह हमारी जो खिलाफत है वो वापस आएगी इंशाल्लाह। तो हमने इंडिया के दांत तोड़े हैं, शिकस्त दी है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ जिसको मैं कहता हूँ फातेह हिंद, ठीक है जी, और फील्ड मार्शल माशाल्लाह, उनकी वजह से ये बड़ी कामयाबी हुई। आप देख लें इमरान खान के दौर में भी लड़ाई हुई थी ना थोड़ी सी, तो शहबाज शरीफ ने उनको असम्बली में कहा कि इमरान कुछ करो, कहता क्या मैं इंडिया से जंग शुरू कर दूं? उसने कहा जंग का मैं तुझे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी कौम को, इनके मोराल को बुलंद करो, इनको हौसला दो, तुम वजीर आजम हो। तो उसका विजन तो जीरो था इमरान खान का। आज अभी हम थोड़ा सा ये मैं मुतालबा रखता हूँ, अगर आप उसमें शामिल हो रहे हैं, अभी बात भी हम कर रहे थे कि इमरान खान को लाने वाले जो लोग हैं ना, वो साकिब निसार और कमर जवेद बाजवा, ये किरदार, जैसे फैज हमीद गिरफ्तार हुआ पड़ा है, इंशाल्लाह वो मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि साकिब नासूर, मैं उसे कहता हूँ साकिब नासूर को, और इसको कमर जवेद बाजवा को भी उसी तरह सजा दी जाए, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन है। इन्होंने कोई नवाज शरीफ से दुश्मनी नहीं की। मैं अभी आपको बता रहा था कि 18 में नवाज शरीफ की 70 से 80% सीटें जीती हुई, वो इमरान को दे के उसको हमारे सरों पे बिठा दिया, गोल कर दिया, और मुल्क दुश्मनी सामने है। IMF को खत लिखा है, उन्होंने सारा कुछ किया है, सबको पता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो है ना, जैसे मीर सादिक, मीर जाफर और मीर इमरान, ये कतार है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, इस वालों के लिए मैं कहता हूँ खास तौर पे बड़ी खुशकिस्मती है कि ओवरसीज में हमारे जो मरियम नवाज साहब ने बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को ओवरसीज पंजाब का बनाया है। ये इतने मुतहरिक हैं, ठीक है ना आप साहब, ये इतने मुतहरिक है कि पाकिस्तान में और यहाँ पे एक खुशी की लहर आ गई है कि यार इतना कॉम्पिटेंट बंदा, पहली दफा मैंने भी देखा, हमने बहुत सारे चेयरमैन देखे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मरियम नवाज
नवाज ने तो वाकई पंजाब में जो है ना वो एक कायम कर दिया कि इंशाल्लाह हमें लगता है कि अगली इलेक्शन जो होंगे 27 में उसमें मरीम नवाज को हम वजीर आजम देख रहे हैं। तो आप भी दुआ करें और हम सब पाकिस्तान के लिए दुआ करें। और ओवरसीज वालों ने रिकॉर्ड कायम किए ज़र तहसील वो ज़र मुबादला भेजने में। इमरान कहता रहे ना कि ना भेजो, देखिए मुल्क दुश्मनी ये होती है सर। इमरान कहता रहे ना भेजो, तो लोगों ने इतने पैसे भेजे कि अब हर महीने एक नया रिकॉर्ड मलिक साहब बन रहे हैं। तो हम जनाब इंडिया को और सारे दुश्मनों को आखिर में एक रुबाई की सूरत में ये पैगाम देते हैं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा मजा आया और ये आपकी मोहब्बत में इंशाल्लाह पाकिस्तान तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। अवान साहब माशाल्लाह 4 किताब, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी आप आए। अवान साहब एक बात भूल गए, इन्होंने मिसाइलों की बात की है। एक नया मिसाइल हाफिज मिसाइल भी आ रहा है अवान साहब, उसकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी है। ये जो हाफिज मिसाइल होगा ना इंशाल्लाह आप देखेंगे जितनी इसकी डिमांड होगी कि किसी की भी नहीं होगी। तो दूसरा मुझे ये अब पता चला है कि ये अपने जो मौजूदा मेहमान है हमारे, ये अवान हैं, इसलिए वारसी साहब इनको फिरा रहे हैं क्योंकि ये भी अवान है, वरना वारसी जल्दी काबू नहीं आंदा किसी ने, ये हकीकत है। वारसी साहब का एक बड़ा है कि मैं बैठूंगा तो पिक्चर आएगी वरना नहीं आएगी। वो हिसाब है कि ये अवान और ये अवान जी, इसीलिए बिल्कुल अब हाँ जी खबर लीक हो गई है। ये जी फरीद अंसारी साहब, और माशाल्लाह इनकी एज पे ना जाए, ये नौजवान बॉय हैं, मिड नाइट बॉय, नाइट बॉय सर, नाइट बॉय, ठीक है। और प्रेस से इनका ताल्लुक़ है, और माशाल्लाह हमारे जो लाहौर में जो प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उनके भाई हैं, और वो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए है। तो ये हमारे हर दिल अजीज़ राजा आबिद साहब हैं, हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब सदर यूके के ओवरसीज़ फाउंडेशन के, ठीक है सर। और ये हमारे जनाब बड़ी अभी अभी मुलाकात हुई है, बहुत प्यारी शख्सियत है अकील शाह साहब, इधर दम पुख्त के नाम से है ना जी, तो स्कॉटलैंड में है, कोई ग्लासगो में। हमारी मार्फत को कानूनी टीवी की मार्फत आएगा तो सर रियायत कर देना थोड़ी, इंशाल्लाह 5% रियायत कर देना, ठीक है 10% कर देंगे, 10%। लो जी लो, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। दाम पुख्त एड्रेस भी बता दें सर। 39 पेज रोड वेस्ट क्लास। हाँ जी, थैंक यू जनाब। मशहूर ज़माना इमरान घुमन सोलिसिटर ग्लासगो में है और असाइलम के केस करते हैं। माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, हम मुनसिफ लॉ चैम्बर में इकट्ठे काम करते रहे हैं, और अब मैंने इनको देखा है माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो उनका बताएंगे थोड़ा सा लोगों को कि आप कौन से काम करते हैं? जी हम मोस्टली साइलम और साइलम अपील्स करते हैं। इमिग्रेशन का भी काम है हमारे पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास साइलम और साइलम अपील्स हैं। अच्छा। तो हर किस्म के कम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल साइलम, LGBT केसेस, हर किस्म के जो आपको पता है जो UN कन्वेंशन के तहत जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, लॉज हैं, वही UK में भी इम्प्लीमेंटेड हैं। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि UK डिफरेंट हो गया यूरोपियन यूनियन से, लेकिन साइलम लॉज वही हैं। तो ठीक है, किसी भी किस्म का अगर कोई साइलम अपील का केस हो तो हम वो डील कर लेते हैं। अगर कानूनी टीवी की मार्फत कोई केस आएंगे तो आप रियायत करेंगे? इसमें हमारी जो है ना रियायत का ये है, या तो फ़ी होती है या फिर फ्री होता है। इसमें यूके में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आप कंसेशन या डिस्काउंट वाला सिस्टम नहीं है। या गवर्नमेंट पे करती है आपकी फ़ी, जिसे लीगल एड कहते हैं, या फिर आपने प्राइवेट करना है तो आपने फुल फ़ी पे करनी है, और कंसेशन नहीं होती। फीस का हो गया। और आप सिर्फ स्कॉटलैंड में करते हैं? जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ सोसाइटी रूल्स
जहाँ की आपकी लॉ फर्म हो वही आपकी जुरिस्डिक्शन आप वहाँ तक ही होती है। हमारा ऑफिस चूँकि स्कॉटलैंड में है इसलिए हम स्कॉटलैंड में ही करते हैं। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम। देखो जी राजा साहब खुद हाँ जी सैल्फ मेड इतने कोई बंदा कोई नहीं, असी पेट्रोल पा रहे हैं। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਇਹਦਾ 131 131.7 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਹੈ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਠੀਕ